हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें। तिलक के बाड़ा तू? तोहार दास उहे लंकेश्वर रावण। रावण? हाँ, रावण जकरा तोहार कामना इतना आतुर कर देले बा कि स्वयं तोहार दुआरे पर भीख मांगे आइल बा। तोहार ई साहस एगो गीदड़ होके सिंहनी के कामना करे तारा? तोहार अंत समय आ गइल बा। तोहरे ना, तोहार पूरा वंश के सर्वनाश हो जाई। यदि मिर्ग जीवित हाथ में न आयल तो का भइल? ओकर मृग चर्म कितना सुंदर है, आपके पूजा में आसनी के काम आ जाई। भैया, हमरा अभी भी संदेह बा ई कोनो राक्षसी माया न होके। यदि राक्षसी होखी तो ओकर अंत भयल भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तू पर्णकुटीर में सीता के साथे सावधानी से इनकर रक्षा में रहिए। कहीं तुहार संदेश साच ना होखे। हम जानकी की इच्छा पूरा करे खातिर इस सोना के मृग के पीछे जाते हैं। जियत अथवा मार के जल्दी लौट आएब। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई गो राक्षस घूमत रहेले। कोनो भी हालत में सीता के अकेले मत छोड़िया। ये आज्ञा भैया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा।
लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। लक्ष्मण, 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 तू सुनला? बचावा, बचावा लक्ष्मण, हाय सीते। भैया बहुत कातर स्वर में हम लोगन के बुलावत आ रहे। वो जरूर कौनो संकट में फंस गई हुई हैं। वहाँ के पुकार में कितना करुणा बा। लागता बहुत सा राक्षस वहाँ के घेर लिहले हुई हैं। लक्ष्मण, तू ना सुनला उनकर पुकार? सुन ले है भाभी। फिर तू अब ही ले ईवे बाड़ा। जा लक्ष्मण जा, जाके उनका बचावा। लक्ष्मण, का भइल? तू जात काहे नहीं ख? काहे कि हम जानत हई भैया कोनो संकट में फंसी ना सकेले। भाभी, आपके स्वामी के देव असुर नाग दानव केहू परास्त ना कर सके। इस शायद भैया की आवाज ही ना हा। ई कोनो धोखा बा। आप इतना अधीर मत हो की भाभी, धीरज रखी भाभी। जेकर पति संकट में हो और सहायता खातिर पुकार रहल होके, ओकरा तो धीरज रखे के बात सिखा रहल बाड़ा। लक्ष्मण, का तू राक्षसन के डर के मारे अपन प्राण बचावे खातिर ना जाता रह? हम तो होके इतना कायर कब्बो न समझ ले रही। भाभी, आपन भाई के सामने हर समय धनुष उठा उठा के आपन वीरता के डिंग मारत रहेला, और आज जब सचमुच वीरता दिखावे के समय आई बा, ते एगो डेराइल चूहा के लेखा अपन बिल से निकले ना चाहता रह। भाभी, भाभी, आप ऐसा बात मत कही। आपने की जाना था आपका कहता नहीं। हम अच्छा तरह जान गए हैं तो के जे भाई तो के अपन बेटा के तरह पाल ले, आज वह भाई के प्राण संकट में आ गई है तो तू डर के मारे भाभी के आचरा में आके लुका गई ला। का एह समय तोहार एह कर्तव्य बा? हमारे एक ही कर्तव्य बा, अपन बड़का भैया श्री राम के आज्ञा के पालन कई, और वो हमरा से कह के गइल बारन कि हम आपके रक्षा खातिर ही रही। इससे हम आपके कोनो भी स्थिति में अकेले छोड़ के ना जा सकी। हमार रक्षा, जिनका खातिर सगरे संसार त्याग के एह वन में आ गई है, जिनका बिगर हम एक पल भी जीवित न रह सकी, आज जब उनकर प्राण संकट में बा तो हमारी रक्षा से क्या फायदा? लक्ष्मण, अगर उनका कुछ हो गई तो हम एक पल भी जीवित न रह सकब। फिर हमार मरल शरीर की रक्षा करत रही है और पालत रही है भैया की आज्ञा। भाभी, आप समझत काहे नहीं की कि राम भैया पर कोनो आँच आ ही ना सकेला। तीनों लोक में केहू भी ऐसा वीर नहीं के जो उनका परास्त कर सके। कौना दुर्भाग्य के कारण आपके बुद्धि इतना हीन हो गया? जेकर पति के प्राण संकट में होके वो नारी खातिर रहे से बड़ा दुर्भाग्य और का हो सकेला। आज तू हट धर्मी पर उतर आई बाड़ा। ठीक तो तू हमेशा से बाड़ा, बाकी आपन कायरता के कारण हमार कहना ना मनबा, एकर हमरा उम्मीद न रहे। भाभी, आप हमरा कायर मत कहीं। कायर ना पाड़ा तो हमारा आज्ञा के पालन करो। भाभी, आप हट मत करी, ना तो कुछ अमंगल हो जाए। तो ठीक है, अमंगल हो जाए तो लक्ष्मण, बाद में समय मत गवावा। ठीक है, तू ना जा सकेला, तेरी धनुष बाण हमरा दो। हर आर्य स्त्री अपन पति की रक्षा कई अच्छा तरह से जाने ली। लावा, धनुष बाण हमके ना दे सकेला। ठीक बा, हम ऐसे ही जाते हैं, तू इहे में रहो। भाभी, हमके इतना विवश मत करी। बात मत कर, कर्म कर, कर्म। अच्छा बात बा, आपके आज्ञा के पालन करे खातिर आज पहला बार लक्ष्मण अपन प्रभु श्री राम की आज्ञा के उल्लंघन कर रहा बा। आप कुटिया में चल जाइए। माई, आप ऊपर चल जाइए।
हमका क्षमा करी। माई, गुरु के दियल मंत्र शक्ति से हम यहाँ एगो अदृश्य दीवार बना दिले हैं। केहू भी ये लक्ष्मण रेखा के पार करके अंदर आवे के साहस करी तो जर के भस्म हो जाई। ऐसे माई, हमारा आपसे विनती बा कि कोनो भी परिस्थिति में राम भैया के आवे तक आप अपन चरण ए रेखा से बाहर ना रखी। हे वन के देवतागण, समस्त प्राणी लोग, हम माई सीता के आपके सुरक्षा में छोड़ के जा रहल हैं। इनके रक्षा करब। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण होखे देवी। हम बहुत दूर से आयल हैं और भुखाइल हैं। तोहार कुटिया देख के हम एह आशा से यहाँ आयल हैं कि हमरा कुछ खाए के मिली। अवश्य महात्मन, आप उहें ठहरी, हम आपके खातिर यथासंभव भोजन लावत हैं। देवी, हम यात्रा से थकल हैं, हमके विश्राम के भी आवश्यकता बा। क्षमा करी, एह समय हमारे पति कुटिया में नहीं खे, एह से हम आपके स्वागत ना कर सके। बाकी कृपा करके आप उहें ठहरी, हम आपके खातिर भोजन लावत हैं।
मुनिराज, हम आपके खातिर भोजन ले आए हैं। ई लिही। ले आवा देवी। कृपा करके आप ही के यहाँ आवे के पड़ी। अब तो हम आसन जमा ले गए हैं, यात्रा से थकल हैं, बार बार उठल नहीं खेजात। जे कुछ देवे के बा एहमे दे दा। भगवान, हम एह सीमा के बाहर ना आ सकी, एह से आपके ही कष्ट करे के हुई। देवी, तू कोनो आर्य कन्या न लागत तारू। द्वारे पर आए लती थी भगवान के रूप होखेला और तू हमार तिरस्कार कर रहल हो। जी ना आती थी देवता, हमार वहां ना आवे के कारण आपके तिरस्कार ना, असल में हमार देवर हमार सुरक्षा खातिर एगो सीमा रेखा खींच गई बाड़न और अपन शपथ दे के कह गई बाड़न कि मर्यादा के सीमा के त्याग के बाहर मत जाइह। यही से हम बाहर ना आ सकेले। आप कृपा करके यह बात के बुरा मत मानी। बस बहुत हो चुकल। तू बार बार हमार तिरस्कार करत तारू। पहले हमरा कुटिया के अंदर आवे से रोक देहलू और अब दूर से ही भोजन दे रहल बाड़ू जैसे हम कौनो पशु पक्षी होखी। ऐसा व्यवहार नीच जात के लोगन के संगे कइल जाला। केहू संत महात्मा द्वारे पर आ जाए तो बड़ा आदर से स्वयं ओकरा पास जाके ओकर चरण छू के भिक्षा दिहल जाला। ठीक बा, हम तोहार द्वारे से भुखाइल चल जाए, बाकी एह अपमान खातिर हम तोके श्राप दे। ना ना मुनिराज, हमरा पर दया करी। हमके आपन बेटी की तरह समझ के हमार समस्या और व्यवस्था के समझे के थोड़ी का कोशिश करी। हम सब समझी ले, सब कुछ जानी ले। हम त्रिकालदर्शी हैं, मोर के स्त्री। हम सब देख रहल हैं। तोहार पति ए समय एगो स्वर्ण मृग के शिकार खातिर वन में मारल मारल फिर रहल बा। वो स्वर्ण मृग आपन सींग से तोहार पति के एक बेर आहत कर चुकल बा, फिर भी तोहार पति ओकर पीछे भाग रहल बा। हम श्राप देत हई कि उहे स्वर्ण मृग आपन तीखा सींग से तोहार पति के। ना ना, आप उनका श्राप मत देही। हम उन्हें आवत हैं। आप हमारे स्वामी के श्राप मत देही। श्राप मत देही। हमरा पर दया करे। हमरा से भूल हो गई है। हम आपकी शक्ति की ना पहचान ले रही। हमरा क्षमा कर देही। जा कन्या, हम तोके क्षमा कर देली। हम तोहरा जैसन सुंदर नारी के आंसू ना देख सकी। हम मिथिला के राजा महाराज जनक की पुत्री हैं। मिथिला के राजकुमारी और ए हालत में एक कैसन दुर्भाग्य है। जय कंचन काया के देख के देवता भी लार टपकावे लागे। ओकरा तू एक घास फूस की कुटिया में नष्ट कर तारू। ऐसा नारी रत्न के त कौनो त्रिलोक के राजा के पत्नी होके के चाहिए। हमरा खातिर तो हमार पति ही त्रिलोक के राजा बाड़न। वहां से बढ़ के और केहू हो सकेला का? अवश्य हो सकेला। हम तोहके बतावत हैं। सीते, जेकर नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस मतलब संसार के सगरे प्राणी थर्रा उठत होके। सूरज, चंद्रमा आदि 9 ग्रह जेकर इच्छा से चलत फिरत होके। जे संसार के सभे चराचर प्राणी के स्वामी बा, जकरा देख के पेड़ के पत्ता भी डर से ना हिलेला। हवा भी जेकरा सामने सांस न ले सके। तू तो ओह लंकाधिपति रावण के पत्नी होके के योग्य बाड़ू। ऐसन पाप पूर्ण में बात कहे में तो के लाज नहीं खियाई। महात्मा के रूप में तू कौनो दुरात्मा बाड़ा। के बाड़ा तू? तोहार दास, उहे लंकेश्वर रावण। रावण? हाँ, रावण, जकरा तोहार कामना इतना आतुर कर देले बा कि स्वयं तोहार द्वारे पर भीख मांगे आइल बा। सीते, आज तोहार भाग्य जाग गइल है। कल से हमार राजमहल में
5,000 स्त्री पटरानी के लेखा तो हर सेवा करी हैं। धूर्त, तू ये कैसे सोच लिहला कि तू अपन वैभव के बखान करबा और सीता तुहार साथे चल दी है? तू यही समय यहाँ से चल जा, ना तो हमार पति एक के बान में तुहार लंका समेत जरा के भस्म कर दी है। तू जे पति के गुमान कर तारू, वो तो धरती पर रेंगे वाला एक और साधारण मानव है। हम जौना राक्षसन के राजा हई, वो तो मानवन के फल फूल के लेखा अपन आहार समझेलन। तू हम लोगन के शक्ति के ना जाने लू। जानी ले, खर और दूसन भी तोहरे भाई रहन ना, जिनका रघुवर आन के बान में समाप्त कर दिले रहन। तोहार ई साहस एगो गीदड़ होके सिहनी के काम ना करे तारा। तोहार अंत समय आ गइल बा। यदि प्राण प्यारा बा तो अब ही ओ समय बा, चल जाई यहाँ से। हमार ऐसा अपमान करे के साहस आज ले कौनो न कैलस। एकर परिणाम जाने लू। और एगो पतिव्रता स्त्री के तरफ ऐसन बुरा नजर डाले के मूर्खता भी कौनो न कैले होई। एकर परिणाम जाने ला, तोहरे ना तोहार पूरा वंश के सर्वनाश हो जाए। मूर्ख, हट जा हमरा सामने से। फिर से वो रेखा के भीतर जाए चाहता रू। स्त्री एक बेर आपन मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर ओकर लौट के गइल असंभव हो खेला। सीते, अब तो के रावण के हाथ से केहू न बचा सकी। ऐसे चुपचाप अपन सहमति से हमरा संगे चला। आर्य, लक्ष्मण, आर्य, भैया, भैया लक्ष्मण। पुकारे और पुकारे। आर्य, लक्ष्मण। ए समय वन में बहुत दूर बाड़न, तुहार पुकार उनका तक ना पहुंच सकी। सीते, चलो हमरा संगे। सीते, चला। चला। रावण के हाथ से अब तो होके केहू न बचा सके। आर्य, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण। भैया, भैया, लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, भैया आप। लक्ष्मण, तू कहाँ चले सीता के अकेले छोड़ के? तुम्हारा हमारा आज्ञा याद नहीं के? हमरा क्षमा करी भैया, आपके पुकार सुन के भाभी हमरा जोर दे के यहाँ भेज दिली। हम इनकार कैली तो वैसन कठोर बात कहली कि हमरा बेबस होके यहाँ आवे के पड़ल। ये अच्छा ना भेल भाई। तुहार कहना ठीक रहे। वो हिरण के रूप में मारीच राक्षस रहे। मरत मरत जब वो छल से हमारा आवाज बना के तोहके सहायता खातिर पुकारलस, ओकर वही प्रपंच से हम समझ गई कि हमरा साथे कोनो छल भइल बा। सीता अवश्य कोनो विपत्ति में फंस गई हुई। हमरा लगा था कि वो अब आश्रम में हमके ना मिली। ना भैया, ऐसा मत कही, भाभी हुए हुई है। भगवान करे ऐसे नहीं होके। चला लक्ष्मण। आर्य, लक्ष्मण, आर्य, लक्ष्मण। सीता, सीता बेटी, हम आ रहा हैं। आर्य, केहू बचावा। लक्ष्मण, केहू बचावा। रावण, रुक जा रावण, रुक जा। सीता, हम आओ तारी। सीता, हाथ न छटाइयो। ये पापी रावण से हमारी रक्षा करी। यदि आप एक से ना लड़ सके तब वन में जाके आर्य पुत्र रघुवीर और लक्ष्मण भैया की हमारी सूचना दी, हमारी सहायता करी। जाई, जल्दी जाई। तू चिंता मत कर बेटी, हमरा जीते जी ई तो के ना ले जा सके। रावण, तू तो बड़ा वीर और पराक्रमी कहवेलो। एगो असहाय स्त्री के ए तरह चोर लेखा उठा के ले जाके निंदित काम तो के शोभा नहीं के दे। तू विदेह कुमारी के छोड़ दो। ये धर्मपरायण
और पतिव्रता स्त्री है। एकर बलपूर्वक अपहरण करे से तू निश्चित ही विनाश के प्राप्त करबा। बूढ़ा जटायु, तू रावण की शिक्षा देवे आइल बड़, जा कोनो पेड़ पर बैठ के आराम करे। हमार रास्ता में मत आवा, कहीं हमरा क्रोध ना आ जाए। पापी, हम बूढ़ अवश्य है, बाकी अवहियो तोरा जैसन अभिमानी के घमंड तोड़ सकत है। सीता हमार पतोहू के समान बाड़ी, हम अपन प्राण दे के भी एकर रक्षा करब। आज तू हमार पंजा से मारल देबे। पक्षी के पंख काट के तो अपना आप के वीर समझा तारा, तोरा लाज देखे आवत। सीते, भाभी, 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 भाभी। लक्ष्मण, सीता अंदर देखी। हो सकेला नदी किनारे गल हुई है, बाकी वो अकेले तो कबो न जाली। हो सकेला बगीचा में फूल चुने गल हुई है। ठीक बा, तू नदी किनारे देखा, हम बगीचा में देखा थे। सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, आर्या, सीते, सीते, सीते। भैया, भाभी नदी पर ना है। हम जानत रहे लक्ष्मण, कुछ अनहोनी हो गई हा। जब हमार पति हमरा खोजे हुआ आए तो ये गहना उनका देखा दी है।
एकरा से कोई फायदा ना हुई। जहुआ रावण तो के ले जा रहा बा, वो जगह के पता उनका के बताई। निर्लज, आपन उच्च कुल और आपन वीरता के बड़ा बड़ा टेक मारत रहला। का वीर पुरुष के इहे लक्षण होखेला? जब पति घर में ना होके तब ओकर पत्नी के चोर के लेखा के चोरा के ले जाए। एगो अकेली स्त्री पर आक्रमण कईल ही तोहार बड़का वीरता हा। हमार स्वामी तोहरा जैसन कायर और डरपोक नहीं थे। तो हमके आकाश पाताल कहीं भी लुका दा, हमार स्वामी हमार सहायता खातिर जरूर आई है। हमार राक्षसन के अलावा क्या करो आज तक ये भी पता नहीं खे कि लंका बाग का हुआ। वहाँ पहुँचे से पहले तो हर पति रास्ता पर भटक भटक के मर जाये। जिस तरह एगो सांप के आंख अंधेरा में भी दिखाई देला, वही तरह एगो पापी के पाप छुपावे से भी ना छुपेला। पेड़ के पत्ता, पहाड़ के पत्थर और हवा के झकोरा, प्रकृति के कण कण हमार रघुवर के तोहार पाप मार के पता बताई। और जहुआ सीता होई ओकर स्वामी जरूर वहाँ पहुँच जाई है, एकर हमरा पूरा विश्वास। ले हैं तू मरे चाहतारू, बाकी तो हर प्राण लेवे खातिर यमदूत तक का स्वयं यमराज भी हमारा आज्ञा के बिना इहवा ना आ सकेलन। तू तब्बे मरबू जब लंकेश्वर चाहिए। सुंदरी, तू बाबे ही ले रावण के शक्ति के ना पहचान लो। जौना शक्ति के तू घमंड कर रहल बाड़ो, उस शक्ति तोहार कर्म के चलते कलंकित और भ्रष्ट हो चुकल बा। ना खाली शक्ति बल्कि उस शक्ति के वरदान देवे वाला ब्रह्मा और शिव के भी तोहार पाप कलंकित कर दिले बा। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और ओकर देवता कलंकित, तो उस शक्ति में बल ना रहे। सत्य अकेले हो तब भी भ्रष्ट शक्तियन के अपार सेना ओकर सामने पराजित हो जाला। तो आज ले खाली देवता के हरेले बाड़, एगो पवित्र पतिव्रता नारी के सत्य बल से तोहार सामना ना भई। अंकारी मूर्ख, तू पाप वृत्ति से एक बेर आपन पापी हाथ से हमार देह के स्पर्श कैले बाड़ा। इतना दोष तोहरे नाश खातिर बहुत बा। हमार सूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैला बाण जरूरे तोहार समूल नाश कर देही। अपन राज्य से निकासल दर दर भटकत वो बनवासी भिखारी के आशा कैल छोड़ द। एगो अल्लड़ लड़की के लेखा एगो भिखारी के सपना मत देखा, जे कबो संभव न हो सके। सपना देखा लंका के साम्राज्य बने के, जकरा साकार होखे में खाली तोरा हाँ कहे के देरी बा। तीनों लोक के सुंदरी अपन हृदय में ई सपना संजोगले बैठल रहेले। बाकी तू कितना भाग्यशालिनी बाड़ू सीता कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तोहरा सामने प्रेम के भीख मांगत ठाड़ बा। जे माथा तीनों लोक में कबो केहू के आगे न झुकल, वो माथा तुहार चरण में झुकल बा। तुहार एक हाँ कहला भर से तू है अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका के दैव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय के स्वामिनी हो जाइबू। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जे स्त्री आपन प्रतिव्रत धर्म के भुला जाए, एह से बढ़ के अधर्म और कौनो ना हो सकेला। हमरा खातिर ऊ हमार वनवासी वीर ही तीनों लोग के संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान बाड़न। ऊ महान सिंह पुरुष के सामने तो हमरा एगो कायर, तुच्छ, सियार लागत आर, जे चोर के जैसे आके एगो असहाय अबला के छल से उठा ले आयला। धिक्कार बा तोहरा पर, तोहार ऐश्वर्य और वैभव पर, तोहरा जन्म देवे वाली माता पर, तोहार पुरखन पर, तोहार कुल पर धिक्कार बा। एक बार ना 1000 बार धिक्कार बा। इतना घमंड अपन पतिव्रत धर्म के, हमें घमंड के आज एक क्षण तोड़ दे। तोहार सुंदरता अपन काम बाण से हमके घायल कर देने रहे। ऐसे सच्चा प्रेमी के तरह हम तोहरा से प्रेम के भीख मांगत रही। बाकी तू यह आदर के योग्य नहीं खो। लंका में लंकापति की इच्छा यदि केहू स्वेच्छा से ना पूरा करेला, तो लंकापति स्वयं अपन बल से
अपन इच्छा पूरा कल जाने ला। आज तो के हम लंकापति के पत्नी बने के सौभाग्य जरूर प्रदान करब। उठा, चला हमरा साथे। सावधान पापी, एह दीवार के पार करे के साहस मत करी हो। रावण के प्रचंड आवेग के एगो तिनका के दीवार से रोकल जा रहल बा। घास के एगो तिनका के शस्त्र बना के त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करबू। सुंदरी, कामदेव फूल के बाण से पुरुष के हृदय बेधे ले, तू एगो तिनका के बाण से रावण के वध कैल चाहता रू। तू साच कह तारा रावण, इ तिनका ना, इ धर्मपरायण स्त्री के सील और सत्य के अग्निबाण बा। इ सीता के सतीत्व के अभेद्य दीवार ह। एगो सती स्त्री और पर पुरुष के बीच एगो तिनका की ओर भी बहुत होला। यदि हम मन, वचन, कर्म से अपन पति से अनन्य प्रेम कैले हई, ते हे नारी धर्म के मूर्तिमान देवी माता अनुसुईया, एह तिनका के पार करत है, ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक बा। सीता, इ लड़की वाला नाटक छोड़ा और स्वयं उठ के हमरा संगे चला, ना तोहर बाल के पकड़ के हम तो के घसीट के ले जाई। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप के याद करा। तू हमार धर्म पत्नी के साथे बलात्कार कैले बारे। हम श्राप देत हई, यदि तू कोनो पर स्त्री के साथे ओकर इच्छा के विरुद्ध ओकर शील भंग कैले तो तोहार सिर के 7 टुकड़ा हो जाई। सीते, हम तोहरा से इतना प्रेम करी ले कि हम तोहरा पर हाथ ना उठा सकी। फिर जेकरा लंका के साम्राज्ञी बनावे के बा, ओकरा अपन दास दासी के सामने अपमानित न कर सकी। आज न त काल तोहके हमार बात माने के ही पड़ी। ऐसे आज हम तोहके छोड़ देत हई और 1 बरस के समय देत हई। स्वयं प्रसन्नता से हमार अंतःपुर में आ जाइह, ना तो हमार रसोइया सबेरा के कलेवा तैयार करे खातिर तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोग सावधानी से सीता के रक्षा कर। केहू भी पुरुष या स्त्री हमारा आज्ञा के बिना सीता से मिल न पाए। इनका मोती, माणिक, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, जौना वस्तु के इच्छा होखे वो तुरंत दिहल जाए। ये हमार विशेष आज्ञा है। सीता तोहार होखे वाली महारानी हई। ऐसे जे केहू भी जान बूझ के या अनजाने में भी विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कही तो हम समझब ओकरा अपन प्राण प्यारा नइखे। तू एकर अहंकार तोड़े के प्रयत्न कर। भय दिखा के या मीठा वचन से, साम दाम दंड भेद कौनो भी उपाय से एकरा वश में लावे की कोशिश कर। जे के हुए कर आत्मसमर्पण के शुभ समाचार हमरा तक पहुंचाई, हम ओकरा मुंह मांगल धन दे। जय आज्ञा महाराज। पहुँचे श्री हनुमान अब लक्ष्य सिद्धि की ओर। तन दुर्बल संतप्त मन करत राम को जाप। धर्मशील गुण खान सिय
अपनो परिचय आप। चारित्र में चूड़ामणि तनशील भूषण सोहते, नैना अथक अविराम अपलक राम को मग जोहते। मृत प्राय किंतु न प्राण निकसे, राम प्रभु के मोहते। हनुमत चति सीता सती, जिन्हीं विदग्ध विछोहते। त्रिजटा, हमार मसाल भी जरा दो। सबके मसाल जर गईल। हाँ जर गईल। हे सर्वांग सुंदरी, हमके देख के तू भयभीत काहे हो जालू? हम तो तोहसे प्रेम करी ले। ई अनुपम सुंदरता ब्रह्मा जी खाली तोहके दिहले बाड़न। तोहरा बाद ऐसन रूप ऊ कौनो दूसर स्त्री के ना दिहलन। ऐसन रूप सौंदर्य के स्वामिनी होके एह तरह जमीन पर सुतल, हमेशा चिंता में रहल, मैला कपड़ा पहिरल, कई कई दिन उपवास कैल, ई सब तोहके शोभा नहीं के देत। तोहरा खातिर तो हमार महल में दिव्य आभूषण, हीरा मोती माणिक, रेशमी वस्त्र, संसार के सर्वोत्तम भोजन, कीमती पेय पदार्थ, मतलब संसार के सगरे सुख हाथ बांध के तोहार सेवा खातिर ठाड़ बा। तू वहां आ जाइबू, तरानी मंदोदरी और हमार हजारों स्त्री दासी बन के तोहार सेवा करी है। तीनों लोक में ऐसन सुख कौनो स्त्री के भाग्य में ना हुई। सचमुच श्री राघव के धर्म पत्नी होवे के परम सुख जे हमार भाग्य में लिखल बा, तीनों लोक में कौनो स्त्री के भाग्य में ना लिखल हुई। राघव के धर्म पत्नी बने के सुख वो बनवासी भिखारी के पास अब का रखल बा? अब ओकर सपना देखल छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो ओकरा ई भी पता न चली कि तू कहवा बाड़ू, और यदि पता लग भी गईल तो लंका में कौनो मानव प्रवेश न कर सकेला। और अब तो ई भी भरोसा नहीं खे कि वो जियत भी होई या पत्थर से माथा पटक पटक के मर गईल हुई। ओकरा भुला जा। एक बेर हमरा ओरी देखा त्रिभुवन सुंदरी, खाली एक बेर। कौनो भी स्त्री के छल बल से हरण कैल, ओकरा बल पूर्वक अपन पत्नी बना लिहल, ई राक्षसन के आपन धर्म हो। फिर भी हम तब तक तोहरा स्पर्श न करब जब तक तू स्वयं हमार प्रेम के स्वीकार करके हमार भुजा में ना आ जाइबू। रावण, जुगनू के चमक से तालाब में कमल ना खिलेला।
याद रख कि जैसे सूरज से ओकर रोशनी अलग ना हो सकेला, ओही तरह हम श्री राम जी से जुड़ल हई। जे तरह एगो पापी पुरुष सिद्धि खातिर पूजा के अधिकारी ना होला, ओही तरह तू हमारी याचना के योग्य नहीं ख। हम पतिव्रता हई, हम एगो बड़ा कुल में जन्म लेले हई, हमार एगो पवित्र कुल में संबंध भइल ह। हमरा से कौनो लोक निंदित काम संभव ना हो सकेला। तू आपन मन हमरा से हटा ल, ना त एही पाप के आग में तू आपन सोना के लंका समेत भस्म हो जाइब। तो के श्री राम के शक्ति के आभास भी नहीं खे। उनकर धनुष के टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र के गर्भ में डूब जाई। एगो तोहार पाप के चलते संसार में सगरे राक्षस कुल के विनाश हो जाई। बस बहुत हो चुकल ऊ दर दर भटकत बनवासी के शक्ति के वर्णन। सीते, हम प्रेम वश से मीठा बात कर रहल हई, एह कारण हमरा बहुत नरम समझ के तू हमार शक्ति के न पहचान लू। खाली भ्रिकुटी के इशारा से तो सूरज चांद डर के मारे आपन आपन जगह पर कापत ठहर जालन। हमार गर्जना सुन के हिमालय डगमगाए लागेला। समुद्र, आकाश, पाताल में रहे वालन सभे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहाँ तक कि नवग्रह भी हमार आदेश के प्रतीक्षा में हाथ जोड़ले ठाड़ रहेलन। यदि ऐसने आपन वीरता के घमंड रहल तो ऊ दिन छल से हमार पति और देवर के आश्रम से दूर भेजे के कुचक्र न रचैत और उनका चल जाए के बाद हमार हरण न करता। यदि ऊ ओह समय वहां रहतन तो ओही समय तोह के एक दुष्कर्म के फल मिल जात और ई धरती से तोहरा जैसन पापी के बोझ कम हो जात। तू जानत रहला कि युद्ध में उनका से पार पाइल असंभव होई। जैसे एगो कुत्ता दूगो शेर के सामने आवे से डेराला, ओही तरह तू भी उनका रहते हमार कुटिया में पैर न रख सकत रहा। सीता, तू जे अपमान भरल बात कहलू, एकर एक्के गो दंड बा कि आपन एह चंद्रहास खड्ग से तोहर शीश काट दही। मृत्यु से तोहके एक ही बात बचा सकेला, आपन इच्छा से हमार शरण में आ जा। और तोहके भी एक ही बात बचा सकेला पापी कि अभियो श्री राम प्रभु के शरण में चल जा। वहाँ के बहुत शरणागत वत्सल हैं, शरण में आवे वाला के सगरे दोष क्षमा कर देवेलन। हमके भक्ति और आदर के संगे हमार प्रभु के पास पहुंचा द, ना तो एह लंका के ईंट से ईंट बच जाई, तो हर राक्षस कुल के समूल नाश हो जाई। एह नगरी में खाली डाकिनी और भूत रही हैं। सीता, आपन मृत्यु के मत बुलावा। यदि हमरा मृत्यु आ जाए तो हमार सब दुख दूर हो जाए। हे चंद्रहास खड्ग, यदि तू भगवान शिव के वरदान बाड़ा तो तोहके उहे भगवान की सौगंध बा कि एह पापी से हमार रक्षा कर, हमार शीश काट के हमार पतिव्रत धर्म के बचावा। जैसे भगवान शंकर के भी पता चले कि ऐसन कौनो कुपात्र कुत्ता जैसन कामी और पापी पुरुष के शक्ति देवे के परिणाम का होला। अच्छा बात बा, तल्ला। नाथ, आप जैसन महान योद्धा, तीनों लोक के स्वामी और ऐसन शक्तिशाली राजा के एगो असहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठावल शोभा नइखे देत। आप तो समस्त वेद के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानत हैं कि नीति भी स्त्री हत्या के अधर्म मानेला। यदि ऊ कौनो आवेश में आके आपसे कुछ अपशब्द कहले बाड़ी तो आप उनका क्षमा कर दीही, काहे के यही में आपके महानता है। और फिर एह समय आपके मेहमान बाड़ी और नाता से भी आपके इनका इतना कठोर दंड ना देवे के चाहिए। अच्छा बात है, हम तो के 2 महीना के समय देत हई। याद रख, यदि 2 महीना के अंदर तू हमके अपन पति स्वीकार न कैलू तो हमार राक्षस तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोगन मिल के ऐसा उपाय कर जैसे सीता जल्दी हमार वश में आ जाए। प्रतिकूल या अनुकूल व्यवहार से साम दाम दंड भेद सभी नीति के प्रयोग करके सीता के रास्ता पे ले आवा, न तो तू लोगन के जीवन समाप्त कर दे।
सीता, आज हम तोहके एगो शुभ समाचार सुनावे आयल हई। समाचार ना सुनबू? सुंदरी, शुभ समाचार ई बा, तोहार बंधन टूट गइल बा। तू आज से मुक्त हो गइल बाड़ू। का सचमुच हमके मुक्त करके हमके हमार पति के पास भेज रहल बाड़ा, या हमार मजाक उड़ा रहल बाड़ा? अरे पति कैसन, उहे त बंधन रहे जैसे तू मुक्त हो गइल बाड़ू। सीता, सुंदरी, जब ले पति जीवित रहे तोहरा पर पतिव्रत धर्म के बंधन रहल, हम ओकरे समाप्त कर देले हई। अब न पति रहल न पतिव्रत धर्म के कौनो बंधन रहल। अब तू वो धर्म बंधन से मुक्त हो गइल बाड़ू। अब हमार मिलन के रास्ता में ऐसन कौनो बाधा ना रहल जे तोहके लंकेश्वर के महारानी बने से रोक सकस। यही खुशी में हम तोहरा खातिर एगो अद्भुत अनमोल उपहार लेके आयल हई। त्रिजटा, जी महाराज। भेंट के थरिया राज रानी के सामने रख द। एकरा पर पड़ल आवरण उठा ल। स्वामी, हमरा से जरूर कौनो भूल भइल होई जे आप एह संसार छोड़ के जात समय हमके अपना संगे ना ले गईली। आप तो जहवा भी जात रहे हमके बता के हमके अपना संगे लेके जात रही, फिर एक बार आप ऐसा काहे ना कैली प्राणेश्वर? आप तो जानत हैं आपके बिना हमार इस संसार में कौनो भी अर्थ ना बचेला स्वामी। हम एगो दुराचारी के जाल में फंस के अपने कैसे जी रहल है? का यही के चलते आप हमार परित्याग त न कर दिले है? पापी, तोहरे कारण हमार पति से हमार वियोग भइल ह। ओह पाप के दंड सबके सामने हमार पति आपन हाथ से तोह के देहतन। ई दृश्य हम आपन आँख से ना देख सकली, बाकी हमके हमार पति से जुदा करे के पाप के भीषण दंड तो के अवश्य मिली। ई हमार श्राप ह। सुंदरी, ई श्राप देवे के समय न ह। ई तो हमार तोहार मिलाप के घड़ी आ गईल है। जब ले तोहार पति जीवित रहे तब ले तोहार जिद समझ में आ सकत रहे, बाकी अब ऐसा अवसर के जाय दिहल खाली मूर्खता ही होई। अब इहवा से तू जा ना सकेलू और जे तोहके बचावे आयल रहे वो भी मारल गईल। अब बचल जीवन जोगिन के लेखा एह पेड़ के नीचे बितावल कहाँ के बुद्धिमानी है? सीता, अब ऐसा मौका फिर ना आई कि तीनों लोक के विजेता तोहार चरण में स्थान पावे के भीख मांग रहल होखे।
अब हम दोनों के बीच कौनो बाधा ना रहल। मरे वाला चल गए, जे जीवित है ओकर हाथ थाम ल, ना तो ई जीवन बेकार हो जाई। ई जीवन व्यर्थ हो जाई। बाकी तोहरा से के कह देलस कि हम एक बाद भी जियत रहब? रावण, पति पत्नी के नाता एक जन्म के ना होखेला। हम तो अब ही मृत्यु के देवता के बोला के आपन ई शरीर उनका सौंप देव। जैसे ई शरीर श्री राम ना है, ओही तरह ई शरीर भी सीता नहीं थी। राम और सीता के आपस के ये संबंध बा, वो एह शरीर से परे दुगो अनादि और परम गुण आत्मा है। शरीर तो मिले के एकमात्र साधन है, जे हर जन्म हर लोक में अलग अलग होखेला। एह से मूर्ख, तुम्हारी याचना बेकार है। सीता और राम कब्बो जुदा ना भइलन और कब्बो जुदा भी ना हुई है। ई शरीर रहे न रहे, हमके खाली इतना ही अचरज बा कि जब श्री राम एह शरीर के छोड़ के जाए लागल हुई है, तो हमार आत्मा के एकर भान काहे ना भइल। प्रभु, हमार दृष्टि तो लगातार आपके चरण कमल के एगो पहरेदार के लेखा देखत रहेले, तो फिर ई पहरेदार से ऐसन भूल कैसे हो गई। प्रभु, हमके माफ कर दी ही, हमके माफ कर दी ही। प्रभु, हमके माफ कर दी ही। महाराज के जय होखे। बाबा, क्षमा करी महाराज। युवराज इंद्रजीत और आपके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य कोनो विशेष मंत्रणा खातिर आपके राह देख रहल बाड़न। देखे दा। युवराज इंद्रजीत कहले बाड़न कि विषय बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन है कि जल्दी आवे के कृपा करी। माई, ई का रहस्य है? बेटी, ई त मायावी शीश रहल, श्री राम के शीश ना रहल। ई त खाली रावण के रचावल एगो माया रहल। महाराज के सामने हम तो से कह ना सकली, बाकी तोहार पति तो एकदम कुशल बाड़न। सच्चो? हाँ बेटी, वो सचमुच लंका पहुँच गए बाड़न। कहेलन कि वो ऐसन चमत्कार कैले बाड़न जे आज ले एह धरती पर केहू ना कैले बा। और वो विशाल सागर पर 100 योजन लंबा पुल बांध देले बाड़न और आपन विशाल सेना समेत समुद्र के लांग के लंका के धरती पर आ पहुँचल बाड़न। लंका की धरती पर आ पहुँचल बाड़न? नाथ, आपके श्री चरण ए धरती पर पड़ चुकल है और हम अभी ले आपके चरण स्पर्श ना कैली। स्वामी, हम धरती माई के माध्यम से आपके चरण स्पर्श करत हैं। आप हमार नमस्कार स्वीकार करी प्राणनाथ।